टीम इंडिया का नया सरदर्द दूसरे टी20 मुकाबले से ठीक पहले 3 प्लेयर्स में हुई है अब बड़ी लड़ाई। आखिरकार वो बड़ी लड़ाई क्या है और नया सरदर्द टीम मैनेजमेंट के लिए क्या है, वो आपको मैं बताने वाला हूं। आप सबको मालूम है कि अब से कुछ ही देर के बाद भारत और न्यूजीलैंड के बीच में दूसरा टी20 मुकाबला शुरू होने वाला है। लेकिन पहले टी20 मुकाबले में 48 रनों की बड़ी जीत हासिल करके सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाए हुए भारतीय टीम को झटका तब लगा जब अक्षर पटेल चोटिल हो गए। और अभी तक ये जानकारी निकल करके नहीं आई है कि अक्षर पटेल दूसरा टी20 मुकाबला खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। क्योंकि अगर देखा जाए तो डेरिल मिचेल ने जो शॉट खेला था वो अक्षर पटेल के बाएं हाथ के ही इंडेक्स फिंगर में लगी थी चोट, और ये वो हाथ है और वो फिंगर है जो बहुत ज्यादा भूमिका निभाता है उनकी गेंदबाजी में। तो ऐसे में अक्षर पटेल के साथ रिस्क लेने की टीम इंडिया कोशिश नहीं करेगी या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप अब बहुत ज्यादा दिन दूर नहीं है। ऑलरेडी तिलक वर्मा और वॉशिंगटन सुंदर को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं उनके पार्टिसिपेशन को लेकर के। लेकिन अब अक्षर पटेल चूंकि चोटिल हो गए हैं तो बड़ा सवाल ये बनता है कि अक्षर पटेल पिछले मुकाबले में नंबर 8 पर खेलने के लिए आए थे, और उसके साथ ही साथ अगर देखा जाए तो गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों करते हैं, स्पिन ऑलराउंडर हैं, भारतीय टीम के स्पिन अटैक को बैलेंस भी करते हैं। क्योंकि पिछले मुकाबले में वरुण चक्रवर्ती के साथ दूसरे स्पिनर अक्षर पटेल ही थे, क्योंकि कुलदीप यादव खेले नहीं थे। और भारतीय टीम की बल्लेबाजी भी नंबर 8 तक आ गई थी, इसलिए भारत नंबर 238 तक पहुंचने में कामयाब रहा था। अब सवाल यह बनता है कि इस मुकाबले के अंदर में अक्षर पटेल बाहर जाते हैं तो ना सिर्फ एक गेंदबाज बाहर जाएगा बल्कि एक बल्लेबाज भी जाएगा, यानी आपकी बल्लेबाजी नंबर 7 तक की रह जाएगी। और गेंदबाजी जो है वो जो आपके पास 6 ऑप्शन है वो घट करके 5 ही ऑप्शन रह जाएंगे। लेकिन अगर एक ही खिलाड़ी 2 काम कर रहा हो, और वो भी खास करके स्पिन के लिए, क्योंकि पेसर्स के लिए आपके पास में बहुत कुछ है, क्योंकि बुमराह भी खेल रहे हैं, अर्शदीप भी खेल रहे हैं, हार्दिक तीसरे पेसर हैं, शिवम दुबे चौथे पेसर होंगे, तो इस पेसर की अगर बात है तो वहां 4 पेसर मौजूद हैं आपके पास में। लेकिन स्पिनर के तौर पर अगर देखा जाएगा तो अक्षर और चक्रवर्ती 2 ही स्पिनर थे, पिछले मैच में भी हमने 2 ही स्पिनर खिलाया था। तो अब सवाल ये बनता है कि अगर अक्षर और यहां पर चक्रवर्ती 2 स्पिनर हैं, तो क्या अब अक्षर नहीं है तो फिर दूसरा स्पिनर क्या लेकर के हम आएंगे, या पेस ऑलराउंडर बल्लेबाजी मजबूत करने के लिए लेकर के आएंगे, या सिर्फ एक बल्लेबाज लेकर के आएंगे, ये बड़ा सवाल है। अब एक्चुअली इसमें अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के जो सिचुएशन है उसके हिसाब से जो नंबर 8 का पोजीशन है उसके लिए 3 खिलाड़ी हैं जो दावेदार नजर आ रहे हैं। एक है कि आप स्पेशलिस्ट स्पिनर लेकर के आइए, 2 प्लेयर ऐसे हैं, रवि बिश्नोई और कुलदीप यादव। कुलदीप यादव लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर हैं, रविंद्र जडेजा आपके अक्षर पटेल जो हैं वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज थे। तो अब लेफ्ट आर्मर को लेफ्ट आर्मर रिप्लेस करेगा, या राइट आर्म लेग स्पिनर या राइट आर्म गुगली जो गेंदबाज हैं बिश्नोई, क्या वो आएंगे? अब वो आते हैं तो वो और चक्रवर्ती लगभग एक जैसे गेंदबाज हो जाएंगे। तो टीम मैनेजमेंट के पीछे सवाल यह है कि क्या अगर स्पिनर लाना है तो फिर वरुण चक्रवर्ती के जोड़दार के तौर पे क्या बिश्नोई को लाया जाए या अक्षर पटेल को लाया जाए? और अगर लगता है कि नहीं वहां पर स्पिनर नहीं लाना है, हमें पेस ऑलराउंडर लाना है, तब तो आपके पास में एक ही ऑप्शन है, वो है हर्षित राणा। अब सवाल ये उठता है कि अगर हर्षित राणा को आप लेकर के टीम में आएंगे तो फिर आपकी जो पेस अटैक वो ज्यादा हेवी हो जाएगी और स्पिनर्स आपके पास में सिर्फ एक रह जाएंगे, अक्षर पटेल। तो क्या आप अभिषेक शर्मा के साथ जाएंगे एक आधा ओवर के लिए? तो क्या आप स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं चाहेंगे टीम में? तो इसीलिए जो समझ में आ रहा है और जो सरदर्दी है भारतीय टीम मैनेजमेंट की वो यही है कि आप अगर स्पिनर लेकर के आते हैं तो जो दोनों स्पिनर्स आपके पास टीम में हैं अक्षर पटेल की जगह पर खेलने के दावेदार, उन दोनों में से कोई भी बल्लेबाजी नहीं करता है, यानी टी20 वाली बल्लेबाजी जो है उनसे नहीं हो पाती है। तो ऐसे में कुलदीप और बिश्नोई में से आप किसको लेकर के आना चाहते हैं ये आपकी चॉइस हो सकती है। लेकिन बहुत कम चांसेस ऐसे लग रहे हैं कि भारतीय टीम पूरा जो है वो पेस हैवी पेस अटैक के साथ चली जाए इस मुकाबले में। लेकिन अगर बल्लेबाजी की लालच रही तो हो सकता है कि हर्षित राणा को खिला लें कि भाई चलो 8 नंबर पे आके कुछ बड़ी हिटिंग तो कर सकता है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि हर मैच के अंदर में आपके नंबर 8 के बल्लेबाज की जरूरत पड़ी जाए ये भी कोई जरूरी नहीं है। ये भी हो सकता है कि बीच में जो टीम इंडिया पिछले मैच में 11-12 ओवर के बाद थोड़ी कोलैप्स सी स्थिति आ गई थी वो ना आए टीम इंडिया के साथ में। तो इस सूरत में अब टीम इंडिया क्या सोच रही है, मैनेजमेंट क्या सोच रही है, बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। लेकिन मैच के समय जब टॉस होगा तो मालूमात होगा कि आखिरकार इस मुकाबले के अंदर में अक्षर पटेल अगर नहीं खेल रहे हैं तो फिर उनकी जगह पर रिप्लेस कौन कर रहा है। क्योंकि एक ऑप्शन अय्यर का भी नजर आ रहा है, जो अय्यर के बारे में आप सोच सकते हैं, लेकिन अय्यर जो है वो फिर उस पोजीशन पे खेलने के लिए आदी हैं जहां पर की जगह इस टीम में नहीं है। नंबर 3 पर ऑलरेडी ईशान किशन हैं, 4 पर सूर्या हैं, 5 नंबर पर अय्यर को अगर आप खिलाने के लिए सोचोगे फिर हार्दिक पांड्या थोड़ा और पीछे चले जाएंगे, तो क्या वो भी एक सोच हो सकती है टीम इंडिया की। लेकिन फिर भी गेंदबाजी का जो आपका ऑप्शन है, जो गेंदबाजी की जो प्रॉब्लम है अक्सर की जाने के बाद, बल्लेबाजी में तो सॉल्व हो जाएगा लेकिन गेंदबाजी में प्रॉब्लम सॉल्व होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो आप लोग क्या सोच रहे हैं कॉमेंट कर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।